बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एक्शन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम सर्किट की दोनों टाइप सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वी यूज डिफरेंट अप्लायंसेस इन आवर डेली लाइफ सच एज लाइट बल्ब, टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स एंड आयरन एट्सेट्रा। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी आलात, बिजली के आलात को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिजली का बल्ब, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर और इस्त्री वगैरह। हैव यू एवर थॉट व्हाट पावर दीज अप्लायंसेस? क्या आपने कभी सोचा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों को चलाती है? दीज अप्लायंसेस आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इन चीज़ों को बिजली चलाती है। डू यू नो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज़? क्या आपको पता है बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी असल में बरकी चार्जेस का बहाव है। बरकी चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक मादे में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव यानी बरकी चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आपने एटम की साख्त में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। ये जो बिजली के मनफी चार्ज हैं इनको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। Electrons can only flow through some particular material known as conductors. इलेक्ट्रॉन मनफी चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन जो मनफी चार्जेस हैं ये ख़ास मादों में से ही गुजर सकते हैं। वो ख़ास मादे जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं या जिनके अंदर ये सफ़र कर सकते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम मादे हैं जिनमें से बिजली के करंट गुजर सकता है या ये चार्जेस या ये इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर, एलुमिनियम एंड आयरन आर गुड कंडक्टर्स। वो तमाम धातें जैसे कि चांदी, पीतल, एलुमिनियम और लोहा वगैरह, इन सब में से बिजली का करंट या इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस गुजर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। हाउएवर अ फ्यू मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे मादे हैं जिनमें से ये बिजली के चार्जेस नहीं गुजर सकते, ये इलेक्ट्रॉन गुजर नहीं सकते। उन तमाम मादों को हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। वो तमाम मटेरियल, वो तमाम मादे जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ना गुजर सकता हो उसको इंसुलेटर कहते हैं। रबर, ग्लास एंड वुड आर गुड इंसुलेटर। रबर, शीशा, रेत और लकड़ी अच्छे इंसुलेटर हैं, यानी ऐसे मादे हैं जिनमें से बिजली का करंट नहीं गुजर सकता। कंडक्टर्स आर यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रिक सर्किट विच आर यूज इन डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है जिस पे से बिजली के करंट ने या इन इलेक्ट्रॉनों ने गुजरना है। इलेक्ट्रिक सर्किट को मुकम्मल करने के लिए कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं बिजली के रास्ते को बनाने के लिए। ये रास्ता कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बिजली का सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट मुख्तलिफ़ किस्म के बरकी आलात में, बिजली से चलने वाले आलात में इस्तेमाल होता है। कोई भी बिजली की चीज़ है जिसमें बिजली इस्तेमाल हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ने गुजरना है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसके अंदर होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगा दें तो उसमें से बिजली का करंट नहीं गुजरेगा और वो चीज़, वो मशीन कभी भी नहीं चल सकती। लेट्स डिस्कस व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट इज़। आइए नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट असल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज नीड अ पाथ टू फ्लो विद इन। बिजली के जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन हो, उनको गुजरने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत है। दिस पाथ मेक एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क एंड फंक्शन अकॉर्डिंगली। इस रास्ते की वजह से कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन सही तरीके से काम करती है और अपना जो भी उसका फंक्शन है उसको अच्छे से परफॉर्म करती है। दिस पाथवे आर नॉर्मली कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो रास्ते हैं जिन पर से गुजर कर बिजली के चार्ज किसी मशीन तक पहुंचते हैं, इनको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? वो रास्ता जिस पर से बिजली का करंट गुजर कर पहुंचेगा। आम ज़बान में इसको हम एक तार का नाम दे देते हैं, बिजली की तार। बिजली की तार असल में क्या है? वो कंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक धाती रास्ता है जिसमें से हम बिजली के करंट को गुजारते हैं। A simple electric circuit has a cell or battery conducting material and some devices such as light bulb. एक सादा सा बिजली का जो सर्किट है, जो रास्ता है, ये असल में है क्या? ये एक बैटरी या एक सेल पर मुश्तमिल है। एक सादा बिजली के सर्किट की बात हो रही है। एक सादा बिजली का सर्किट क्या है? इसमें कोई भी एक बैटरी है जिसमें से बिजली का करंट निकलना है और एक कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि एक तार, एक ऐसी मटेरियल है जिसमें से बिजली का करंट गुजर सकता है, कंडक्टर है, जिसे आम ज़ुबान में हम बिजली की तार का नाम देते हैं। और फिर
इसी के आगे एक वो डिवाइस जुड़ी हुई है जो कि इस बिजली को इस्तेमाल कर रही है। अब इस एक सादा से सर्किट में 3 चीज़ें हैं, एक बिजली पैदा करने वाली डिवाइस, एक बिजली को पहुंचाने वाली तार और तीसरा बिजली इस्तेमाल करने वाली डिवाइस। 3 चीज़ों से मिलकर एक सादा सा बिजली का सर्किट तैयार हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अ साइंटिस्ट प्रूव दैट लाइटनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक साइंसदान थे, उन्होंने ये साबित किया था कि ये जो आसमान से बिजली चमकती है ये भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी की एक किस्म है। ही इन्वेंटेड द लाइटनिंग रॉड। उसने एक इसी तरह की बिजली पैदा करने वाली रॉड तैयार की। लाइटनिंग रॉड प्रोटेक्ट बिल्डिंग इफ़ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। लाइटनिंग रॉड एक ऐसा धाती मटेरियल है जो कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतों को बचा लेता है अगर उन पर आसमानी बिजली गिरे तो। द लाइटनिंग रॉड गैदर्स द लाइटनिंग बॉल्स एंड मूव इट थ्रू अ ग्राउंडेड वायर। ये जो धाती मटेरियल है ये क्या करता है, जब आसमानी बिजली का झटका लगता है, आसमानी बिजली आके गिरती है तो ये उस आसमानी बिजली को ये रॉड कैच कर लेती है और फिर उसको कैच करके ज़मीन के नीचे, उसके अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो तारे हैं उन तक पहुंचा देती है। इस तरह ये जो बिजली आसमानी बिजली है वो किसी भी इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़मीन के अंदर तारों तक मुंतकिल हो जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की 2 किस्में हैं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सबसे पहले हम सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज सर्किट क्या है? एक बैटरी के साथ जुड़े हुए आलात आपस में तसलसल के साथ बारी बारी जुड़े हुए हों, सीरीज में जुड़े हुए हों, एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ हो। A closed circuit in which electric current passes in a single path is called series circuit। ये एक बंद सर्किट, एक ऐसा सीरीज सर्किट एक ऐसा बंद सर्किट है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है एक ही रास्ते पर। इसमें कोई तोड़ नहीं है, इसमें 2 मुख्तलिफ रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आगे पीछे करके लगी हुई हैं और एक ही रास्ते से बिजली का करंट जाता है और फिर वापस अपना सर्किट मुकम्मल करता है। In this circuit, positive terminal of a battery is attached to the negative terminal of the other component। इस सर्किट में किसी बैटरी का मस्बत चार्ज वाला हिस्सा मनफी चार्ज वाले हिस्से के साथ इस एक ही सर्किट में एक ही रास्ते से गुजरते हुए जुड़ जाता है। मेकिंग अ सीरीज सर्किट। अगर हम एक सीरीज सर्किट बनाना चाहें तो हमें क्या चाहिए? टू मेक अ मॉडल ऑफ सिंपल सीरीज सर्किट वी नीड अ बैटरी, बल्ब विद होल्डर्स, कनेक्टिंग वायर्स एंड अ स्विच। एक सादा सा सिंपल सा सीरीज सर्किट बनाने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत है, बल्ब की ज़रूरत है जो होल्डर पे लगे हुए हों और साथ में हमें तार की ज़रूरत है और एक स्विच की ज़रूरत है जो कि इस बिजली के करंट को चलाने और बंद करने का काम करे। कनेक्ट अ बैटरी स्विच एंड 2 bulbs in a series to make a complete circuit, positive terminal of one component attached to the negativity terminal of the other। एक सीरीज सर्किट बनाते हुए हमें एक बैटरी के मस्बत चार्ज वाले टर्मिनल को एक तार के साथ अटैच करना है जिस में आगे बल्ब अटैच है और स्विच लगा हुआ है। इस तार का एक हिस्सा बैटरी के मस्बत टर्मिनल पे और दूसरा हिस्सा मनफी टर्मिनल के साथ हमें जोड़ देना है। लेटर व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन द बल्ब विल लाइट अप एंड वाइस वर्सा। अब इस सर्किट के अंदर इस सर्किट को ऑपरेट किस तरह किया जाता है? जैसे ही ये जो स्विच आपने लगाया है आप इसे चलाएंगे, इसे दबाएंगे तो इसमें से बिजली के करंट या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स के क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पे मनफी चार्ज है, ये मनफी चार्ज इस सर्किट में से गुजरना शुरू होंगे जैसे ही आप इस स्विच को चलाएंगे। इनके इधर से गुजरने की वजह से ये बल्ब रोशन हो जाएंगे और ये यहाँ से सफ़र करते हुए वापस मस्बत चार्ज तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इस स्विच को स्विच ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव इस तार में से गुजरना बंद हो जाएगा और ये बल्ब बंद हो जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ अ सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट की क्या फ़वाइद हैं? द मेजर एडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज़ दैट वी कैन ऐड एडिशनल पावर डिवाइसेस यूजुअली यूजिंग बैटरी। एक सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जब चाहें इसमें इजाफी बैटरियां लगा सकते हैं, बिजली का इजाफी सोर्स इसमें लगा सकते हैं अगर आप इसमें बैटरियां यूज़ कर रहे हैं तो। दिस विल ग्रेटली इंक्रीज द ओवरऑल पावर सप्लाई रिजल्टिंग इन मोर आउटपुट। इस तरह ज़्यादा बैटरियां लगाने से आप ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा बिजली का करंट हासिल कर सकते हैं और उसके नतीजे में ज़्यादा तेज़ी से अपनी डिवाइस को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू टर्न ऑन मैनी LEDs एट अ टाइम इन अ सीरीज सर्किट। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सीरीज सर्किट के साथ अच्छी वाली बैटरी या ज़्यादा सप्लाई वाली बैटरी लगा रहे हैं तो उसके नतीजे में आप कई सारे बल्बों को एक साथ चला सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सीरीज सर्किट। अगर हम एक सीरीज सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। इन अ सीरीज सर्किट देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर हम एक सीरीज सर्किट में अपना डिवाइस चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास बिजली के बहाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अ ब्रेक एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। इस रास्ते पर जो हमने सीरीज सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें किसी एक भी जगह पर अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए या ये सर्किट टूट जाए, यहाँ से ये तार टूट जाए, तो उस सूरत में पूरा का पूरा सर्किट टूट जाता है। सर्किट की दूसरी टाइप पैरेलल सर्किट है, जिसमें हम मतवाजी सर्किट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक तार में जो तीनों बल्ब थे वो आगे पीछे लगे हुए थे, एक ही तार के साथ अटैच थे। लेकिन पैरेलल सर्किट में हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो कि करंट को यूज़ कर रही हैं, उनके लिए हम रास्ता अलग अलग दे देते हैं। यहाँ पर आके आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो वायर है, ये जो तार है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। 2, 3, 4 मुख्तलिफ किस्म जितनी भी हमें डिवाइसेस लगानी है, हम हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग बिजली का करंट देंगे या अलग अलग रास्ता देंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आगे जाके वो डिवाइड हो जाएंगे। हर एक डिवाइस अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी और फिर उनको आगे पास कर देगी। What is a parallel circuit? A parallel circuit is one in which the flow of current divides into two or more paths. एक पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें जो करंट है, बिजली का बहाव है, वो दो या दो से ज़्यादा रास्तों में तकसीम हो जाता है। इन अ पैरेलल सर्किट एवरी लोड शुड सच एज बल्ब, फैंस एटसेट्रा इज कनेक्टेड सेपरेटली टू द सोर्स बैटरी। इस पैरेलल सर्किट में हर एक डिवाइस, हर एक आला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बल्ब है, पंखा है या कोई और चीज़ है, उसके लिए हम एक अलग से रास्ता देते हैं। आमतौर पर घरों में हमारे यही सर्किट इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं कि बिजली का जो मेन सोर्स है वो एक ही होता है, एक ही तार से आपके पूरे घर में बिजली आती है। लेकिन फिर आप हर एक डिवाइस को अलग अलग बटन से कंट्रोल करते हैं। बल्ब के लिए अलग बटन चलाते हैं, पंखे के लिए अलग चलाते हैं, या किसी और डिवाइस के लिए हम अलग से बटन चलाते हैं और फिर वो ऑन ऑफ होती है। The total current of a parallel circuit is sum of the all individuals currents flowing throughout the circuit। ये जो टोटल करंट है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घर में एक तार से सारी बिजली आ रही है, लेकिन फिर आगे जाके वो छोटे छोटे तारों में तकसीम हो रही है। अब टोटल जितनी भी हमारे घर में बिजली इस्तेमाल हो रही है वो उन छोटी छोटी इस्तेमाल होने वाली बिजलियों के टोटल सम के बराबर है। यानी बल्ब, पंखा, फ्रिज, टीवी सब की मिलाकर टोटल जो एनर्जी है या टोटल जो करंट है वो उस करंट के बराबर है जो हमारे घर में एक तार से आ रहा है। मेकिंग अ पैरेलल सर्किट। अगर हम एक पैरेलल सर्किट बनाना चाहें तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। टू मेक अ मॉडल ऑफ अ पैरेलल सर्किट वी नीड अ बैटरी, 3 बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स एंड 3 कीज़। हमें एक पैरेलल सर्किट बनाने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत है जो कि सोर्स होगा करंट के लिए। बल्ब की ज़रूरत है 2, 3 या इससे ज़्यादा जितने भी हम अटैच करना चाहें। आमतौर पर सादा सर्किट के लिए 3 बल्ब और तार की ज़रूरत है, और साथ में कीज़ की ज़रूरत है, यानी 3 स्विचेस की ज़रूरत है जो कि इन बल्बों को अलग अलग से ऑपरेट करेंगे। कनेक्ट द बैटरी कीज़ एंड बल्ब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। हमने इस सारे सिस्टम को इस तरह अटैच करना है कि एक बैटरी के साथ हमने 3 कीज़ लगानी है जो कि 3 स्विच होंगे, साथ में बल्ब लगाने हैं जो कि होल्डर पे लगे हुए हैं। इन कीज़ को और बल्ब को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, जो कि आगे जाके इस सर्किट को मुकम्मल करने के लिए इस तार को हम एंड में इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। फ्लोशीट डायग्राम में आपको एक सादा सा पैरेलल सर्किट दिखाया गया है जो कि एक बैटरी से शुरू होता है। ये एक सोर्स ऑफ बैटरी है जो कि तारों के साथ आगे डिवाइसेस के साथ अटैच है। 3 बल्ब हैं जो कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हैं। इन बल्बों के साथ स्विच लगे हुए हैं और वहाँ दूसरी तरफ से यही सर्किट मुकम्मल होता हुआ इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो जाता है। हर एक बल्ब के साथ अलग अलग स्विच होने से अगर हम किसी एक बल्ब के एक स्विच को बंद करें तो बाकी दोनों बल्ब हमेशा ऑन रहते हैं। प्लेस अ स्विच बिफोर एवरी बल्ब। हर एक बल्ब से पहले आपने एक स्विच लगाना है। व्हेन यू टर्न ऑफ एनी ऑफ दीज स्विचेस द अदर 2 विल रिमेन टर्न ऑन। अगर आप इन 3 बल्बों के अलग स्विच लगा रहे हैं तो किसी एक का स्विच बंद करने से बाकी 2 पर कोई भी असर नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। अगर हम एक पैरेलल सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा है।
पैरेलल सर्किट आर मेनली यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड एप्लायंसेस। बहुत सारे बिजली से चलने वाली मशीनों में और आलात में यही पैरेलल सर्किट इस्तेमाल हो रहा है। इन पैरेलल सर्किट देर इज़ मोर देन वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। इस पैरेलल सर्किट में किसी भी करंट के गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद होते हैं। अ ब्रेक इन एनी ब्रांच फॉर ऑफ द सर्किट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट ब्रांच ओनली। अगर इस सर्किट में कोई एक पाथ ख़राब हो जाए, कोई एक रास्ता ख़राब हो जाए या इस एक रास्ते में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इससे बाकी रास्तों पर कोई भी असर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका बल्ब चलाने के लिए जो स्विच है वो ख़राब हो तो दूसरी सूरत में उसकी वजह से पंखा या कोई और बिजली से चलने वाली मशीन भी उसका रास्ता भी बंद हो जाए। द फ्लो ऑफ करंट इन अदर ब्रांचेज इज़ नॉट अफेक्टेड। दूसरी ब्रांचेज में किसी भी तरह का बिजली का बहाव नहीं रुकता। डिसएडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट। अगर हम एक पैरेलल सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अब पैरेलल सर्किट नीड्स मोर वायर। सबसे पहले तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा तार की ज़रूरत होती है। सीरीज सर्किट में एक सीधी लंबी तार में हम सारी डिवाइसेस को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें हर एक डिवाइस के लिए अलग रास्ता तैयार करना है इसलिए हमें ज़्यादा तार की ज़रूरत होगी। It draw more power than an equivalent series circuit and is costly too। इस सर्किट को चलाने के लिए हमें ज़्यादा ताकतवर बिजली के सोर्स की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा बड़ी बैटरियों की ज़रूरत है। यकीनन ये भी एक महंगी चीज़ है। इट गेट्स हीटेड अप ड्यू टू हाई पावर फ्लो। क्योंकि बिजली का फ्लो ज़्यादा है, ज़्यादा पावर में बिजली गुजर रही है, इसलिए तारों का या बिजली के रास्ते का गर्म होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। ज़्यादा बिजली की वजह से गर्म हो जाता है सर्किट। पैरेलल सर्किट्स आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन बिकॉज दे हैव कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ब्रांचिंग पाथ। सीरीज सर्किट की निस्बत पैरेलल सर्किट हमें तैयार करना मुश्किल होता है, इसको डिज़ाइन करना मुश्किल होता है। हर एक बल्ब को प्रॉपर तरीके से, हर एक डिवाइस को प्रॉपर तरीके से बैटरी या बिजली के सोर्स के साथ जोड़ना एक मुश्किल मरहला है जो कि हर एक के लिए कनेक्ट करना आसान नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट की मिकदार को नापने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है उसे हम एमीटर कहते हैं। वी कैन मेजर द करंट इन अ सर्किट बाय यूजिंग अ एमीटर। एक डिवाइस एमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सर्किट में से गुजरने वाले बिजली के करंट की मिकदार मालूम कर सकते हैं। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट बिकॉज द करंट रिमेन्स द सेम इन अ सीरीज सर्किट। एक एमीटर को किसी भी सर्किट में हम सीरीज सर्किट के तौर पर जोड़ते हैं। सीरीज सर्किट में हम एमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो सीरीज सर्किट होता है वो एक सीधा रास्ता होता है, उसमें बिजली का करंट या बिजली का फ्लो डिवाइड नहीं होता। पैरेलल सर्किट में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। एक सीरीज सर्किट में हम एमीटर लगा देते हैं और फिर उससे हमें इस एमीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि कितनी मिकदार में करंट गुजर रहा है। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड एनर्जी। एक करंट में और एनर्जी में, बिजली के फ्लो में और तवानाई में क्या डिफरेंस है। करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। करंट क्या है? किसी भी एक सर्किट के अंदर गुजरने वाले बिजली के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी मिकदार में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, वो करंट है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ दीज चार्जेस टू पास थ्रू अ कंडक्टर। एनर्जी क्या है? किसी एक कंडक्टर में से जो चार्जेस हैं उनके गुजरने की ताकत, कितनी मिकदार में या किस रफ्तार से ये चार्जेस किसी कंडक्टर से गुजर सकते हैं, ये एनर्जी है। दिस एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के गुजरने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी सर्किट में से अगर हम चुप इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो वो उसमें से किसी कंडक्टर में से गुजर जाएंगे। ऐसा किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एबिलिटी ही ना हो इलेक्ट्रॉन्स में से गुजरने की, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर या चार्जेस के अंदर ये ताकत ही ना हो कि वो किसी सर्किट में से गुजर जाए, तो वो कैसे गुजरेंगे। एनर्जी वो ताकत है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को किसी कंडक्टर में से गुजरने के लिए चाहिए होती है। इफ़ देर इज़ नो एनर्जी करंट विल नॉट पास। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, तो उस सूरत में करंट पास नहीं होगा, यानी ये चार्जेस सफ़र नहीं करेंगे। करंट क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहाव। एनर्जी क्या है? वो ताकत जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर में से बहते हैं। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी बैटरी में से आती है। बैटरी वो ताकत देती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी करंट बहता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस बहते हैं।